अच्छा देखिए, मैं कल जो मैंने आपको मेथड सिखाया था ना, तो वो इस मेथड से सिखाया था। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ये और ये दो मेथड हैं, लेकिन दो आंसर दोनों के सेम ही है और दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही है, लेकिन ये मैंने इस पैटर्न से सिखाया है। और जो आपके नोट्स के अंदर जो सर ने दिए हैं ना, उस नोट्स के अंदर थोड़ा इस मेथड से हुआ है। इस मेथड से सवाल हुआ हुआ है। तो इसके अंदर सिंपली कुछ करना नहीं है, और मैं भी यही कहूँगा कि आप इसी मेथड से करें, ऊपर वाले को छोड़ के। आंसर दोनों का सेम ही आना है। तो पार्ट बी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ था, उन्होंने कहा था इसको प्रूव करके दिखाना है, सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं हमारे पास ये जो सवाल था, सवाल में जो दिया हुआ था 5 9, एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की ये सिंपल वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक्स बाहर जो निकला था वो हम लोगों के पास कहाँ से क्या आया था, ये सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास क्या निकला था, 7 आया था। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सिंपली इन लोगों ने ये चीज़ लिखी हुई है और x में से x बार को माइनस कराया हुआ है। x पहला यहाँ पे क्या था, 5, 5 माइनस 7, प्लस डाल दिया दूसरे ब्रैकेट में। फिर उसके बाद अपना प्लस इसलिए डाला चूँकि सबमिशन है, सबमिशन में मैं तीनों ब्रैकेट के चारों ब्रैकेट के जितनी भी वैल्यू दी होंगी सबका सम कर लेता हूँ, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे 9 माइनस 7 कर दिया, फिर प्लस, फिर 4 माइनस 7, फिर प्लस 10 माइनस 7। 5 में से 7 गए तो माइनस का 2 बाकी रह गया, 9 में से 7 गए तो माइनस अपना प्लस का 2 रह गया। इसी तरीके से 4 में से माइनस का अपना 4 माइनस 7 तो माइनस का 3 रह गया, और 10 माइनस 7 तो प्लस का 3 रह गया। इस तरीके से प्लस से माइनस और प्लस से माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, आंसर 0 आ गया, ये प्रूव हो गया। और ये आपकी अपना जो सर ने अब जो आपने मुझे पीडीएफ दिया था उसके अंदर ये यही मेथड है। इसके एक मिनट, इसमें अर्थमेटिक मीन, अच्छा इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी जो अगला पेज नंबर तक ना, अगला टॉपिक है 3.5 आपका टॉपिक है। और इसके अंदर जो अगला टॉपिक है हमारे पास द वेट मीन है। यार द वेट मीन है आपके पास अगला टॉपिक। तो ये अर्थमेटिक मीन की तरह ये अर्थमेटिक मीन का एक स्पेशल केस होता है, इसको बिल्कुल ना सिंपल मीन की तरह सॉल्व किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होती है। अगर एक नंबर से ज़्यादा बार ये रिपीट होगा ना इसके अंदर कोई भी नंबर, तो हम सिर्फ उसे एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, जैसे अपना उसे मल्टीप्लाई करा देंगे उस नंबर के साथ लिख के। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ये सवाल दिया हुआ है 20 अपना 20 90 14 90 70 2 90 10। तो हम इसके अंदर जो इसमें जो 90 लिखा है ना, उसे लिखा मैंने एक बार ही है, लेकिन इससे आगे 3 बार रिपीट हो रहा है 90 90 और 90, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो समझ आया, मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 से। 90 एक बार लिखा और नंबर एक जगह लिख दिया। तो बस ये चेंजिंग होती है द वेट मीन के अंदर, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, सिंपल है ये। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 के अंदर आपके पास एक सवाल था, $0.90, फिर $0.90, $0.90, अपना $1.25, 1.25, 1.25, 1.25, इसके बाद $1.50, 1.50, 1.50 ना, तीन ये 1.25 4 दफ़ा है, 0.90 3 दफ़ा, और अपना 1.50 भी 3 दफ़ा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल सेम ही रहेगा। ये सबसे पहले जो हम लोगों ने किया है ना, ये सिंपल मीन निकाला है हम लोगों ने, मीन निकालने का जो मैंने आपको बताया था। अगर सिंपल मीन कहेंगे, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 0.90 प्लस 0.90 सारी वैल्यू को रखकर 10 वैल्यू है हमारे पास, ये 4 बार 1.25 है, और बाकी 3 बार ये है, और 3 बार ये वाली वैल्यू, तो इस तरीके से 10 हो जाता है ये। तो हम लोगों ने सिंपल इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और जिसका आंसर डिवाइड कराएंगे, सबको प्लस किया डिवाइड कराया तो यहाँ पे ये आ गया। लेकिन अगर हम लोग वेट मीन की बात करें तो इसका एक सिंबल ये होता है, एक्स बार अपॉन अपना नीचे छोटा सा डब्ल्यू लिखा जाता है। इसका ये डब्ल्यू डिनोट कर रहा होता है कि वेट मीन को, वेटेड मीन को। अब देखें, मैंने यहाँ पे पूरा इस तरीके से एग्जैजरेट यानी कि लंबा करके थोड़ा सा लिखा गया है, $0.90, यहाँ पे इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया 3। इसी तरीके से $1.25 हमारे पास कितने 4 टाइम्स है, तो मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, सबको एक जगह जमा करके। तो फिर इसके बाद 3 और फिर $1.50 अपॉन ये कितने हो गए थे, 3 और 3 6, और 6 4 10 होते हैं, नीचे 10 लिख दिया, डिवाइड कराया, आंसर सेम आया। बस ये चीज़ है। इसके बाद
अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखा जाए तो वेट वन मल्टीप्लाई एक्स वन, ये डब्ल्यू किसे डिनोट कर रहा है, नंबर को, और ये सॉरी ये उसे डिनोट कर रहा है जैसे आपके पास 1 2 3 वाले, और ये जैसे वो 0.90 इस तरीके से डिनोट कर रहा है सिंपली। इसको इस फॉर्म के अंदर भी हम इसकी अपना आइसो शॉर्ट टर्म के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं, सबमिशन ऑफ डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई अपना सबमिशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू, सबमिशन डब्ल्यू। तो सिंपली ये फॉर्मूला है ये इसका ना। अगर हम वेटेड अपना, और इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कहीं डोमिनेटर ऑफ वेट लिखा आ रहा है ना वेटेड मीन की जगह, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ वेट्स है ये, था ठीक है, मतलब कि सारे जो वेट्स होते हैं ना उसका सम दिया गया है। या फिर अगर आपको कहें कि फाइंड द डोमिनेटर ऑफ वेट, तो इसका मतलब है कि जितने भी सम है ना उन सब का वेट मालूम कर, अपना वेट अपना जितने भी वेट दिए गए हैं उन सब का सम मालूम करना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आपकी एग्जांपल पे आ जाएं, एग्जांपल है आई थिंक ये 63 पेज नंबर है, उसके ऊपर ये है आपकी एग्जांपल। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, द कार्स्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है कार्स्टर। तो पेस इट्स हावरली एम्प्लॉयज $16 अपना $16.5 $16.50 और फिर $19 फिर $25 पर आवर। वो बोल रहे हैं कि एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, वो 1 घंटे के कुछ एम्प्लॉयज़ को $16.50 देती है, कुछ एम्प्लॉयज़ को $19 देती है, कुछ एम्प्लॉयज़ को $25 देती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं उनके पास काम करने वाले बंदे कितने हैं, 26 बंदे हैं। उसमें से बोल रहे हैं कि 14 बंदों को वो यानी 14 बंदों को वो कितने पे करते हैं, $16.50 पर आवर, ठीक है। 10 उसको उनमें से 10 ऐसे हैं जो कि जिनको $19 पे करती है उनकी कंपनी, और बाकी के 2 ऐसे हैं जिन्हें $25 पे करती है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आवर के, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीन आवरली पेड एट 26 एम्प्लॉयज़, तो 26 एम्प्लॉय को कितने पे कर अपना पे कर रही होगी वो कंपनी पर आवर में। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल वही लिख दिया। अब देखें 14 एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय को कितने दे रही थी, $16.50, तो मैंने 14 को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता चल जाएगा कि कितने डॉलर अपना कितने बंदों को इन लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर कह दिया ये, तो मुझे पता चल जाएगा आराम से कि 14 बंदों को कितने मिल रहे हैं। इसी तरीके से मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया, चूँकि 10 बंदों को $19 मिल रहे हैं, ना कि 10 बंदों को अपना $16.50 मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने 10 19 से मल्टीप्लाई कराया है। ये आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, इसको नहीं समझ आए मैंने आपको एग्जांपल्स आगे बताई हुई हैं, तो आप प्रैक्टिस करके मुझे बता दिएगा, अगर नहीं समझ आए मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। तो इसके बाद है 2 बंदों को उन लोग कितने दे रहे हैं, $25 दे रहे हैं। अच्छा, सबको आप सम करें, यहाँ 26 इसलिए आया यहाँ, तो अभी आपको ये होगा कि 3 टर्म लिखे हैं यहाँ, तो 26 अचानक कैसे आ गई, ऐसा नहीं है। 14 में 10 प्लस किए तो 24 होगा, 24 में 2 प्लस किए तो इस तरीके से 26 एम्प्लॉय इन लोगों ने खुद भी वैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया है, अगर मेंशन नहीं दिया हो किसी सवाल में। तो इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कराया और प्लस कराया, तो मेरे पास $471 बनते हैं टोटल, जो 26 एम्प्लॉयज़ को 1 घंटे के जा रहे होते हैं। और इसको डिवाइड करा दिया मैंने 26 से, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इसका वेटेड मीन कितना है, कि मतलब अगर मतलब कि डिवाइड कराया जाए नॉर्मली बंदों से, तो कितने एक बंदे के पास जा रहा है, ठीक है। तो वो $18.1154 जा रहा है एक बंदे के पास 1 घंटे के अंदर। इसी तरीके से इसके जो सेम क्वेश्चन हैं वो पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 6, और फिर पेज नंबर 63 पे क्वेश्चन ये इस तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के बिल्कुल नीचे वाला सवाल है बिलो एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 64 के ऊपर है क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16, ये चारों सवाल आपके सेम हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके अलावा पेज नंबर 62 पर हमारे पास क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 तक सवाल करने हैं। तो ये सवाल में ना 2 पार्ट, ये सवाल 2 पार्ट में हो गए। ये 4 सवाल हैं, 7 8 9 10, तो ये 2 सवाल 2 पार्ट के अंदर होंगे, 4 सवाल 2 पार्ट के अंदर होंगे। इसका पहला पार्ट जो होगा उसके अंदर अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन से मुराद ये है जो हम लोग अभी पीछे इस तरीके से सिंपली निकाल के आए, तो इस तरीके से निकालना है अर्थमेटिक मीन इसका, और सिंपली ये आंसर निकालना है। अच्छा, इसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर आपको ये जवाब देना है कि इसका जो ये जो आंसर आया है वो पैरामीटर है या स्टेट्स है। अब इसके पैरामीटर और एक स्टेट्स का है ना, आप डिफरेंस फोकस कर लें या समझ लें।
पैरामीटर ये होता है कि पैरामीटर में ना हम होल कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, होल मंथ हो गया या होल ईयर हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्टेट्स के अंदर क्या होता है, स्टैटिक्स के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो एक जनरल मिल्स है, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मिल है, और ये कंपनी है सप्लाई चेन के अंदर, मतलब ये मुल्कों के दूसरे मुल्कों में भी सप्लाई करती है। तो इसके ये जो है पूरे महीने का जो कमाती है अप्रॉक्सीमेट, ये मैंने खुद से इमेजिन किया हुआ है, $2 मिलियन पर मंथ कमाती है, ठीक है। रेवेन्यू इसका जनरेट होता है, खाली बचत आती है $2 मिलियन की इसकी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको ये समराइज़ कर दूं और बोलूं कि जनरल मिल्स एक दिन का 66.67 के, यानी कि 67,000 और 600 66.66,000 और वो कमाती है, मतलब जनरल मिल्स एक दिन का कमाती है। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर दिन की बात, ये जो वैल्यू मैंने बताई ये पर्टिकुलर थी, और ये जो वैल्यू थी ये पूरे के पूरे होल मंथ की बताई थी मैंने। तो इस तरीके से आपने ये आंसर निकालने के बाद आपको वैसे सवाल पढ़ के है ना, आपको पता चल जाएगा कि वो कार्स वगैरह के एक कार के बारे में बात कर रहा है या होल कार्स के बारे में बात कर रहा है, और सप्लायर्स एक सप्लायर है या होल सप्लायर्स हैं। इस तरीके से वो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं आया ना ये सवाल, और इसके अंदर मतलब पार्ट 2 के अंदर थोड़ी सी हर्डल्स हों तो मुझे बता दिएगा, मैं आपको बता दूंगा।